वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक एट वंस अगेन। सो फ्रेंड, डार्ट सीरीज़ की जो पार्ट 8 में तमाम दोस्तों को वेलकम बैक। तो अगर हम पार्ट 6 और 7 की बात करें तो पार्ट 6 में मैंने आपको इफ एल्स को डीपली डिस्कस किया था और साथ ही साथ जो इफ एल्स का ओल्ड वाला स्ट्रक्चर था, जैसे कि हम अक्सर सी या सी लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते थे। इफ़ उसकी बॉडी और उसके बाद एल्स और उसकी बॉडी बना देते थे, वो भी हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ जो डार्ट का एक जो न्यू जो उसमें सपोर्टेड फंक्शन है वो है वन लाइन का फंक्शन। उसमें क्या होता है कि हम ओल्ड जो मेथड है उससे हट कर अपनी जो इफ एल्स की कंडीशन है वो प्रिंट के अंदर ही लगा देते थे और प्रिंट के अंदर लगाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो वो भी जो है वो मैंने पार्ट 6 में जो है वो कवर किया। और साथ ही साथ पार्ट 7 में मैंने क्या किया था कि जो हमने पार्ट 6 में जितनी भी जो कंसेप्ट लिए थे उनको अब एक प्रोग्राम की शक्ल में जो है हमने पार्ट 7 में किया था। तो पार्ट 7 में जो मैंने प्रोग्राम किए थे वो ये थे, जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो हमने क्या किया था पार्ट 7 में, क्या किया था कि हमने ओल्ड वाले वर्जन को भी यूज़ किया था और जो हमारा डार्ट का वन लाइन फंक्शन है वो भी हमने यूज़ किया था कि प्रिंट के अंदर ही जो है वो सारी हमने कंडीशन लगा कर अपना जो प्रोग्राम को है वो एग्जीक्यूट करना है। तो हमने दोनों तरीक़ों से यूज़ किए थे। तो हमें तकरीबन सिर्फ 3 ही हम प्रोग्राम कर चुके थे उसमें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी। तो आज इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जो हमारे बाकी प्रोग्राम है, सिर्फ जो ओल्ड वाला मेथड है इफ एल्स का, जो मोस्टली वही यूज़ होता है। अगर हम आगे बात करें फ्लटर में तो हम इफ़ वाला वही जो ओल्ड हम यूज़ करते आ रहे हैं वही हम यूज़ करते हैं। तो जो आज इस वीडियो में जो हमारे बाकी प्रोग्राम रह चुके हैं उनको मैं ओल्ड वाले जो है वो तरीके से करूँगा। तो आपका टास्क ये है कि जो बाकी प्रोग्राम रह चुके हैं, बल्कि जितने भी ये प्रोग्राम आपको 10 नज़र आ रहे हैं, आपने क्या करना है कि इनको वन लाइन फंक्शन के थ्रू या वन लाइन की जो मेथड है उनके थ्रू आपने इनको जो है वो एग्जीक्यूट करना है। उनके लगा कर आपने जो है वो मुझे मेल सेंड कर देनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में मुझे मेल मिल जाएगी और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो 4 नंबर वाला प्रोग्राम है वो है कि राइट अ डार्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो इसमें ये है कि हमने डार्ट में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने ये चेक करना है कि जो हमारा यूज़र जो एंटर नंबर करेगा वो इवन है या ऑड है। तो अगर हम इवन और ऑड को देखें तो ये देखें, मेरे पास एक पिक पड़ी है जिसमें ये इवन ऊपर वाले और नीचे ऑड वालों को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। आप देखें जो इवन वाले हैं, जैसे यहाँ 2 है, 4 है और 6 है, इनको 2 पर डिवाइड किया हुआ है। और 2 पर डिवाइड करने के बाद देखा क्या हुआ कि जो इसका जो नीचे रिमाइंडर बचा है वो 0 बचा हुआ है, देखे। और जो ऑड नंबर है जैसे 3, 5, 7, इनको 2 पर जो है डिवाइड किया, लेकिन इनका रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 नहीं है बल्कि 1 बचा है। तो यहाँ यही हमारी लॉजिक है इस प्रोग्राम की कि हमने ये लॉजिक लगानी है कि अगर जो यूज़र नंबर एंटर करता है और एंटर करने के बाद अगर वो 2 पर तकसीम होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो वो हमारा होगा इवन फंक्शन। और अगर जो है वो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचता तो वो हमारा ऑड फंक्शन है। तो ये मैंने रिपलेट ओपन किया हुआ है और मैंने एक रिपल क्रिएट किए हुए जो है वो मैंने मेन और उसकी बॉडी बना दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट और ए या मैं इंट नाम लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। और जैसे कि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो इसका मतलब हमें एक लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि हम सी या सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो है वो हैश इंक्लूड या कोनियो जो इंपोर्ट करते थे, तो सेम यूज़र से इनपुट लेने के लिए डार्ट में हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है इंपोर्ट और उसके बाद डार्ट.io। डार्ट और आगे जो आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट, ये जो है वो हम वो इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद क्या करूँगा मैं, ये लिखा इंट नम, मतलब ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसके थ्रू क्या होगा जी, जो भी हम यूज़र से वैल्यू लेंगे वो इस नम के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद में यहाँ लिखूँगा इफ़, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एंटर। ये हम एक यूज़र को मैसेज शो करवा रहे हैं एंटर आ नंबर, कि जो कोई यूज़र एंटर नंबर करे। एंटर करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र नंबर एंटर करेगा वो हम नम में स्टोर करवाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे नम। और जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, ये वाली वीडियो में, कि यूज़र से इनपुट लेते वक्त हम जो डार्ट लैंग्वेज है वो सिर्फ स्ट्रिंग की स्ट्रिंग जो है वो इनपुट ले सकती है, ना वो इंट ले सकती है ना वो डबल ले सकती है। तो जो मेरी ये वाली वीडियो है हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, इसमें मैंने क्लियर बताया हुआ था कि हमने जो यूज़र से इंटीजर या डबल लेना है उनको पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो उसका तरीका क्या होगा कि हम नम इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स और उसके बाद ब्रैकेट जो है वो बॉडी स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे stdin स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट रीड लाइन सिंक। ये इसका स्ट्रक्चर है जिससे
ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। इससे क्या होगा कि जो यूज़र को ये पता चलेगा, बल्कि सॉरी यूज़र कह रहा हूँ, कंपाइलर को ये पता चलेगा कि जो यूज़र नंबर एंटर कर रहा है उसको मैंने क्या करना है, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि जो डार्ट लैंग्वेज है वो जस्ट जो है वो स्ट्रिंग ही ले पाती है इनपुट यूज़र से, और नहीं ले सकती। तो इस वजह से हमें जो यूज़र्स ने नंबर एंटर किया उसको पहले हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो ये लिखने के बाद अगर टर्मिनेटर लगा दिया, उसके बाद मैं यहाँ इफ एल्स से स्टार्ट करूँगा। इफ़ अब नम जो है इज़ इक्वल टू, बल्कि यहाँ लिखेंगे ये परसेंटेज, इसको कहते हैं मॉडुलस, और इसके आगे हमने जिस नंबर पर डिवाइड करना वो नंबर लिख देते हैं। जैसे कि हमारी जो इवन ऑड वाली जो लॉजिक है वो है कि 2 पर डिवाइड हो जो नंबर, अगर 2 पर डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा इवन नंबर होगा, अगर 2 पर डिवाइड नहीं होता तो वो हमारा ऑड नंबर होगा। तो देखें नम परसेंट और आगे 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इस लाइन का मतलब ये है कि नम के अंदर जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगी, और %2 का मतलब इसे मॉडुलस भी कहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा, कंपाइलर इसको कंपाइलेशन कैसे करेगा कि यूज़र जो नंबर एंटर करेगा उसको 2 पर तकसीम करेगा, और 2 पर तकसीम करने के बाद उसके जवाब को टारगेट नहीं करेगा, बल्कि जो नीचे उसका रिमाइंडर बचा होगा उसको टारगेट करेगा। टारगेट करने के बाद जो इज़ इक्वल टू 0 इसके साथ वो जो है वो कंपेयर करेगा क्या वो इसके इक्वल आता है या नहीं आता। अगर आता है तो हम कहते हैं कि प्रिंट इसकी बॉडी के अंदर आ जाए और प्रिंट कर दे कि दिस इज़ इवन नंबर, और उसके बाद आगे टर्मिनेटर लगा देंगे। उसके बाद एल्स में क्या लिखेंगे कि अगर वो नहीं होता तो सिंपल कह दें हमें प्रिंट के अंदर दिस इज़ नॉट, या बल्कि लिखते हैं दिस इज़ अ ऑड नंबर, और आगे हम क्या कहते हैं टर्मिनेटर लगा देते हैं। तो अब बेसिकली ये इतनी हमारी जो है वो लॉजिक थी इस प्रोग्राम की। तो एक दफ़ा रन करके देखते हैं। रन करने के बाद एक मिनट, आई थिंक हमारे लाइन नंबर 7 में बल्कि 6 में एरर है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ये लाइब्रेरी है इसमें आ रहे हैं इंपोर्ट, एक दफ़ा मैं इसे रीलोड करके देखता हूँ, बल्कि पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब रीलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ की कोशिश करता हूँ इंपोर्ट करने की। इंपोर्ट डॉट आई, ये बेसिकली हमारी लाइब्रेरी थी। तो उसके बाद और 6 में क्या एरर हमारा, और सॉरी सिंक के स्पेलिंग गलती क्या हो गए थे, तो दो। अब हमारा जो कोड है वो एरर फ्री हो गया। तो ये हमारी वो लाइब्रेरी होगी जिसके थ्रू वो यूज़र इनपुट लेगा, और इस कमांड के थ्रू क्या होगा कि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर नम में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, रन करने के बाद आप देखें यहाँ मुझे एक मैसेज शो होगा एंटर अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 लिखता हूँ, 20 लिखने के बाद मुझे कह रहा है दिस इज़ अ इवन नंबर बिकॉज ऑफ दिस कि जो 20 को अगर 2 पर डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर 0 बच जाता है। इसका मतलब हमारी इफ़ वाली कंडीशन चली है और जो एल्स वाली वो स्किप हो गया, और इफ़ वाली हमारी ट्रू हुई है, वो अंदर आया प्रिंट कर दिया दिस इज़ इवन नंबर। अगर अब मैं ऑड जो है वो देकर देखता हूँ, जैसे कि 3 देता हूँ। 3 देने के बाद उन्होंने कहा दिस इज़ अ ऑड नंबर बिकॉज ऑफ दिस के 3 जो है वो अगर उसको 2 पर डिवाइड करें तो वो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचता। सो फ्रेंड्स जो हमारा 4 नंबर वाला प्रोग्राम था उसकी लॉजिक इतनी थी। उसके बाद 5 नंबर वाला प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट, के एक प्रोग्राम हमने लिखना डार्ट के अंदर जिसमें हमने ये चेक करना है कि जो यूज़र कोई ईयर एंटर करता है, कोई साल एंटर करता है, जैसे हमारा करंट चल रहा है 2022, अगर वो एंटर करता है तो वो हमें बताया कि ये लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो अब लीप ईयर क्या होता है कि जो ईयर 4 पर डिवाइड हो जाए, बेसिकली 4 साल के बाद जो ईयर आता है वो लीप ईयर आता है। तो हमने ये चेक करना है कि यूज़र जो कोई भी ईयर एंटर करता है तो वो लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद आता है, और उसमें होता है क्या जो फरवरी है वो 29 डेज़ का होता है, नॉर्मली जो होता है वो 28 डेज़ का होता है। तो इसके लिए हमारी लॉजिक क्या होगी कि अगर यूज़र एंटर करता है 20 उसको 4 पे डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है, क्योंकि लीप ईयर आता है 4 साल के बाद, तो हमने 4 नंबर को टारगेट करना है। तो इसकी लॉजिक ये बनेगी कि यूज़र जो नंबर एंटर करेगा
नंबर एंटर करने के बाद वो कंपाइलर पहले उसे 4 पर डिवाइड करेगा। अगर वो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाता है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ लीप ईयर, क्योंकि 4 पर पूरा डिवाइड होगा तो वो हमारा लीप ईयर बनेगा। अगर वो 4 पर पूरा डिवाइड नहीं होता, उसका रिमाइंडर 0 नहीं बचता, तो हम डेफिनेटली कह देंगे कंपाइलर को कि उसे बता दे, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये लिख देंगे दिस इज़ अ नॉट लीप ईयर। तो क्या करता हूँ मैं इसको रिप्लेट पर करके देखता हूँ। तो इसको मैं यहाँ तक कितना कट कर देता हूँ और नम की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ ईयर लिखने के बाद मैं प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट इंटर आ ईयर, और उसके बाद लगाऊंगा इफ ईयर इज मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सेम पहले वाले प्रोग्राम की तरह जो हमने इवन और ऑड किया है, लेकिन उसमें हम 2 पर डिवाइड कर रहे थे क्योंकि हमारा वो वहाँ टारगेट था कि ऑड और इवन वो नंबर होते हैं जो 2 पर डिवाइड, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड पूरे हो जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने 4 को डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा जो लीप ईयर है वो 4 साल का है। तो इसकी बॉडी बना देंगे हम, कंपाइलर को कहेंगे अगर जो यूज़र एंटर करता है ईयर जो भी एंटर करता है उसको 4 पर डिवाइड करो और उसका जो रिमाइंडर है उसको 0 से कंपैरिजन करो। अगर ये इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो सिंपल नीचे प्रिंट के अंदर जो है मेंशन करो दिस इज अ लीप ईयर, और उसके बाद टर्मिनेटर, और एल्स के अंदर सिंपल हम क्या कर देंगे जी, एल्स के अंदर कह देंगे कि अगर वो 0 पर डिवाइड नहीं होता तो सिंपल हमें कह दे जी भाई दिस इज अ नॉट लीप ईयर, दिस इज नॉट लीप ईयर, और उसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया। और उसके बाद अब मैं रन करके देखता हूँ। रन करने के बाद जी क्या एरर आ गया हमारा, एक्सेप्टेड एरर, इधर एरर आ रहा है हमारा, एक तो इधर टर्मिनेटर का एरर है। दोबारा रन करके देखता हूँ और हमारा ये कह रहा है नॉन नल वैल्यूएबल, ओह हाँ सॉरी, एरर ये आ रहा है कि हमने यहाँ ईयर तो दे दिया लेकिन हम क्या वो उस ईयर को कोई वैल्यू नहीं दी, तो इधर हमने वो लिखा ही नहीं है, इंट सॉरी ईयर इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स stdin डॉट लाइन सिंक, और ये हमने यूजर से वैल्यू तो ली नहीं हमने, ईयर में कोई वैल्यू नहीं स्टोर करे, तो हमें कह रहा है भाई नॉन नल एबल वेरिएबल ईयर मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज। कह रहा है कि पहले ईयर को कुछ असाइन करो तभी मैं उसको आगे एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो मैं अब रन करके देखता हूँ, सॉरी रीड लाइन सिंक, अब रन करके देखता हूँ। तो जो है वो अब हम मुझसे ईयर मांग रहा है, इंटर ईयर। आप इसका फॉर्मेट कोई भी रख सकते हैं, आप सिर्फ 2 डिजिट से भी ईयर लिख सकते हैं, 4 डिजिट से भी लिख सकते हैं। जैसे 2020 जो है वो मैं जो है वो पूरा लिख देता हूँ ऐसे। तो क्या क्या कहेगा, एक दफ़ा मैं जैसे दोबारा रन करता हूँ, इंटर ईयर तो मैं 2022 दे देता हूँ और देखे दिस इज आर नॉट लीप ईयर। क्यों, जो अगर 22 को जो है वो 4 पर डिवाइड करें तो वो पूरा उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचता। इस वजह से जो है वो इफ वाली हमारी कंडीशन नहीं चली, डायरेक्टली वो एल्स पर आया, उसने प्रिंट ये कर दिया। अब हम कोई लीप ईयर जो है वो ट्राई करते हैं, जैसे कि 2024 ये एंटर करता है, देख दिस इज अ लीप ईयर। क्यों, जो है वो पूरा जो 2024 है अगर उसको 4 पर डिवाइड करें तो वो पूरा जो है वो 4 पर डिवाइड हो जाता है। इस वजह से जो है वो इफ वाली हमारी कंडीशन चली। उसने कंपाइलर ने किया क्या, कंपाइलर को जब यूज़र ने वैल्यू एंटर की वो उसने ईयर की जगह रख दी कि जैसे 2024 है उसने ईयर को 4 पर डिवाइड किया और कंपैरिजन किया जो है किसके साथ, 0 के साथ। अगर वो इक्वल हुआ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि 2024 है उसको अगर डिवाइड करें 4 पर तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब हमारी इफ वाली कंडीशन है वो ट्रू हुई, और जैसे ट्रू हुई वो क्या किया, उसने बॉडी के अंदर आ गया और उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया दिस इज अ लीप ईयर। सो जो हमारा ये वाला जो प्रोग्राम नंबर 5 है उसका जो लॉजिक है वो ये है। प्रोग्राम नंबर 6 का क्या है, राइट अ डार्ट प्रोग्राम टू इनपुट अ वीक नंबर एंड प्रिंट वीक डे। अब इसमें क्या करना है कि यूज़र कोई भी एक जो है वो दिन एंटर करेगा, कोई भी एक दिन एंटर करेगा। तो जैसे कि जो एंटर कर देता है 6, तो हमें ये बताया कि ये जो है वो जो सैटरडे है। तो हमारा जो 6 नंबर वाला प्रोग्राम है वो ये है कि यूज़र कोई भी एक नंबर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद वो बताएगा कि ये कौन सा डे है। फॉर एग्जांपल अगर 1 एंटर करता है तो हमें बताए मंडे है, 2 एंटर करता है तो हमें बताए ट्यूसडे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करूँगा, इंट ये वाला सारा मैं इधर ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम भी लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पर। और उसके बाद प्रिंट मैं लिख दूँगा इंटर
एनी नंबर, और उसके बाद क्या करूँगा, नम इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स stdin डॉट रीड लाइन sync, और उसके बाद ये जो एक्सक्लेमेशन का निशान जो मैंने सिंबल लगाया है बेसिकली ये नल सेफ्टी का है। ठीक हो गया, हमने यूज़र से नंबर ले लिया। अब हम अपनी यहाँ जो है वो कंडीशन लगाते हैं। हम कहते हैं इफ़ नम इज़ इक्वल टू 1 क्यों, तो हमें प्रिंट में क्या करवा दे, प्रिंट मंडे। ठीक हो गया, उसके बाद नीचे एल्स इफ, अगर एल्स इफ नम इज इक्वल टू 2 क्या था। अब देखिए यहाँ एल्स इफ लग रहा है, लेकिन हम ये एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इफ के अंदर ही क्या करेंगे, और ऑपरेटर लगाकर हम जो इसके फंक्शंस को है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑपरेटर कौन सा होता है कि जितनी मर्जी हमने कंडीशन लगाई हो, कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो हमें वो जो वैल्यू वो जो है वो इनपुट या हमें प्रिंट कर देता है। वो भी हम तरीका यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रिंट यहाँ लिखूँगा ट्यूसडे, तो और उसके बाद नीचे फिर मैं जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सो 2, और अगर 3 के इक्वल आता है तो क्या करे जी, इधर वेडनेसडे जो है वो हमें प्रिंट कर दे। और उसके बाद अगर 4 एंटर करता है तो यहाँ हमें वो जो है वो थर्सडे जो है वो प्रिंट कर दे, TH। उसके बाद अगर 5 एंटर करता है यूज़र, अगर यूज़र 5 एंटर करता है तो क्या करें, हमें सिंपल यहाँ प्रिंट कर दे फ्राइडे। और उसके बाद अगर 6 एंटर करता है तो सिंपल जो है वो हमें प्रिंट कर दे सैटरडे। और उसके बाद जो हमारा लास्ट 7 पे आ जाता है हमारा संडे। अब हमने जो पॉसिबल जितनी भी कंडीशन थी वो लगा दी, लेकिन अगर यूज़र कोई और एंटर कर देता है, 0 एंटर कर देता है या 7 से ज़्यादा एंटर कर देता है, तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर एल्स। जैसे हम स्विच में करते थे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्विच में हम क्या करते थे, जितने मर्जी केस लगा दें, अगर उनमें से कोई केस फॉल्स, सारे फॉल्स होते तो कम से कम डिफॉल्ट वाला तो चले। सेम यही कि अगर हमारी अपर कंडीशन सारी इफ वाली जो एल्स इफ वाली सारी फॉल्स हो जाती है तो कम से कम एक तो चले, तो हम एल्स के अंदर दे देते हैं प्रिंट कर दे। अगर इन कंडीशंस के अलावा कोई और यूज़र नंबर एंटर करता है, 0 से लेस, 1 से लेस देन और 7 से ग्रेटर देन कोई अगर एंटर करता है तो सिंपल यहाँ लिख दे दिस इज नॉट वैलिड नंबर, या डे लिख सकते हैं विच। सो ये लिख दिया। अब मैं रन करके देखता हूँ। रन करने के बाद कोई भी मैं रैंडम नंबर यहाँ एंटर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लाइन नंबर, सॉरी लाइन के स्पेलिंग है तो हो गई। रन पर दोबारा क्लिक किया। रन पर क्लिक करने के बाद अब हमसे इंटर एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 देता हूँ, और जैसे मैंने 4 एंटर किया तो उसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया जी, ये देखे जैसे 4 एंटर किया उसने मुझे थर्सडे जो है वो प्रिंट करवा दिया। दोबारा मैं रन करके देखता हूँ, कोई इनवैलिड नंबर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं देता हूँ 8 देता हूँ। तो जैसे मैंने 8 किया उसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया, दिस इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि जो है वो जो 8 नंबर है वो वैलिड नहीं है हमारी जो हमने कंडीशंस कंपाइलर को दी हैं उसके हिसाब से। सो फ्रेंड्स ये था हमारा ये प्रोग्राम नंबर 6। आगे वाला कौन सा, राइट अ डॉट प्रोग्राम टू इनपुट एनी अल्फाबेट एंड चेक वेदर इट इज़ अ वोवल और कॉन्सोनेंट। अब हमने एक ऐसा डॉट के अंदर प्रोग्राम बनाना जिसमें यूज़र कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करे तो क्या करे जी, वो बताए हमें कि ये जो नंबर है या ये जो अल्फ़ाबेट है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। ये हम स्विच में भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हम इफ़ में भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है हमने, इफ़ में करने के लिए मैं एक दफ़ा ये पुराना जो प्रोग्राम सारा यहाँ से कर देता हूँ कट, और अब इस दफ़ा हमारा अल्फ़ाबेट है तो हम क्या यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो मैं लिख देता हूँ CHAR, करैक्टर के नाम पे से मैं एक जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ प्रिंट लगाता हूँ, प्रिंट इंटर
एनी करेक्टर, कोई भी एक करेक्टर एंटर करे और उसका क्या करें। अब देखिए ये स्ट्रिंग में है, इसमें हमें इंट डॉट पार्स लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि स्ट्रिंग ही जो है वो जो हम यूजर से ले रहे हो, डॉट जो है वो स्ट्रिंग ही जो है वो इनपुट लेती है। तो हम सिंपल यहाँ लिखेंगे CHR करेक्टर जिसमें हमने स्टोर इज इक्वल टू stdin। अब हम इंट डॉट पार्स नहीं लिखेंगे, stdin डॉट रीड लाइन सिंक और आगे ये ऐसे लिख देंगे। अब हम इंट डॉट पार्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यूजर से कोई इंटीजर ले ही नहीं रहे हैं। तो करेक्टर लेने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा इफ CHR करेक्टर इज इक्वल टू AKO। अगर इज इक्वल टू AKO तो नीचे हमें प्रिंट करवा दे जी, प्रिंट। तो अब वोवल कौन से नंबर होते हैं, AEIOU। ये जो 5 करेक्टर है ये जो हमारे यहाँ वोवल है, बाकी जितने भी अल्फाबेटिक करेक्टर है वो सारे जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो जो A हमारा वो वोवल्स है, तो इसके लिए हमने लिखा अगर A जो यूजर करेक्टर एंटर करता है वो A हो तो सिंपल जो है वो प्रिंट कर दिस इज अ वोवल नंबर, सॉरी वोवल करेक्टर, ठीक हो गया। चल ऐसे लिख देते हैं। लिखने का अब देखिए जो पीछे वाला प्रोग्राम था वो वीक्स वाला, उसको मैंने इफ एल्स के थ्रू किया था, लेकिन इस प्रोग्राम में और ऑपरेटर का यूज करूंगा। दोनों जो प्रोग्राम है वो और ऑपरेटर के थ्रू एक लाइन में भी हो सकते हैं या हम मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं। इफ एल्स इफ लगा कर भी दोनों प्रोग्राम को कर सकते हैं। लेकिन पहले वाला प्रोग्राम मैंने एल्स इफ लगा के किया था, तो ये वाला प्रोग्राम है मैं और ऑपरेटर के थ्रू करके आपको दिखाऊंगा। हम कहते हैं इफ एल्स कैरेक्टर जो है वो अगर एक इक्वल है या ये वाले दो जो लाइन है इसको और ऑपरेटर कहते हैं। तो या करेक्टर इक्वल हो AE के या करेक्टर इक्वल हो I के या करेक्टर जो है वो हमारा इक्वल हो, सॉरी यहाँ 2 दफा इक्वल लगाना है, 2 दफा इक्वल, या करेक्टर है हमारा I के इक्वल हो या हमारा जो करेक्टर है AEIO के इक्वल हो, या हमारा जो करेक्टर है जो यूजर दे रहा है ये CHR वही है जो हम यूजर से ले रहे हैं इज इक्वल टू हो AEIOU हमारा लास्ट जो 5 है। अगर ये इनमें से कोई भी यूजर एंटर करता है तो सिंपल प्रिंट के अंदर इफ की बॉडी के अंदर आ जाओ, क्या होगा, दिस इज अ वोवल। ठीक है, ये है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है कि जितनी मर्जी कंडीशन लगाई हो कोई भी एक ट्रू होती है तो वो क्या करता है, हमारे जो हमने इफ की बॉडी के अंदर जो हमने कमांड्स या जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो सिंपल प्रिंट कर देता है। अगर हम कहते हैं इनके अलावा कुछ भी नहीं आता, कोई और एंटर कर देता है यूजर, जैसे AEIO से हट के KLMN कोई एंटर कर देता, फिर क्या करे, तो सिंपल कर दो, हमें प्रिंट कर दो दिस इज नॉट वोवल, या आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर टर्मिनेटर लगा के हम जो है वो रन करके देखते हैं। और जैसे मैंने रन पर किया, क्लिक हो कह रहा है इंटर करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैं A देता हूँ, A देने के बाद उनका दिस इज अ वोवल। क्यों, अब हमने इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन लगाई लेकिन हमने ऑपरेटर कौन सा यूज किया, और का, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आता और एंड और नॉट। और का क्या फंक्शन था, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो उसने हमें आउटपुट दे देनी है। अब हमारी जो A वाली फर्स्ट कंडीशन है वो मल्टीपल कंडीशन में जो हमारी A वाली कंडीशन है वो ट्रू हुई, उसने क्या किया, वो प्रिंट के अंदर आकर उसने मुझे वोवल करेक्टर जो है वो जो है प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है वो उसने प्रिंट कर दी। तो अब क्या किया, अब एक और मैं देता हूँ K देखता हूँ। अब K देने के बाद इसने दिस इज नॉट वोवल। क्यों, जो हमने इफ में जो मल्टीपल कंडीशंस लगाई होती उनमें से वो रॉन्ग निकली, सारी कंडीशंस रॉन्ग हुई, तो डेफिनेटली वो एल्स पार्ट पर आया। एल्स पार्ट पर आने के बाद उसने हमें ये प्रिंट करके दे दिया। सो ये था हमारा बेसिक जो है हमारा प्रोग्राम नंबर 7। ठीक हो गया। अब देखें 8वां प्रोग्राम कौन सा, राइट अ डॉट प्रोग्राम इनटू इनपुट वीक नंबर एंड प्रिंट वीक डेज। ठीक हो गया। कोई भी अगर यूजर एंटर करता है, इसका क्या है, ये आपने प्रोग्राम खुद करना है। बिल्कुल सेम वही है जो हमारा ये 6 वाला था जिसमें हमने नंबर एंटर करना, उसने वो डेज जो है वो प्रिंट करके देने। अब इसमें आपने क्या करना है कि हमने डेज बताने हैं, फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं जी बल्कि एक उन्होंने कहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वीक नंबर एंड प्रिंट वीक डे। सॉरी, ये जो है प्रोग्राम में वो जो है हमारा ओवर राइट हो गया, ये हमारा बिल्कुल 6 की तरह प्रोग्राम है। 9 को देखें, राइट अ डॉट प्रोग्राम इनपुट मंथ नंबर एंड प्रिंट नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। अब ये इसमें ये भी आपने करना है। इसमें करना क्या है कि यूजर कोई भी एक नंबर एंटर करता है, कोई भी एक मंथ एंटर करता है, फॉर एग्जांपल जो है वो जनवरी एंटर करता है, या जनवरी लिख देता है,
या 1 एंटर कर देता है। तो यूज़र को क्या, जो कंपाइलर क्या करे, ये हमें बताया कि ये जनवरी का, इसमें जो जनवरी के इसमें कितने दिन है, जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो हमें बताया कि दिस इज़ अ जनवरी, दिस इज़ अ जनवरी, और इसमें जो डेज हैं वो इतने हैं। ये हमने कंपाइलर से करवाना है। ये जो प्रोग्राम है ये आपने खुद करना, बिल्कुल इफ एल्स में और ऑपरेटर के थ्रू भी हो सकता है, और सिंपल हम एल्स इफ एल्स की जो भी कंडीशन लगाकर वो भी कर सकते हैं। ये वाला जो प्रोग्राम है इसको भी आपने मुझे मेल सेंड करना है, आपको मेल स्क्रीन पर शो हो रही होगी। सो उसके बाद हमारा जो 10 वाला है वो ये थोड़ा सा है कम्प्लेक्स, बल्कि कम्प्लेक्स नहीं, बस उसकी जो स्टेटमेंट है वो कम्प्लेक्स है। वो कह रहा है राइट अ डार्ट प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। वो कहता है कि यूज़र से आपने 5 मार्क्स लेने हैं, किसके, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उसके बाद बायो के, मैथमेटिक्स के, सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। 5 जो सब्जेक्ट है उनके मार्क्स आपने लेने हैं। मार्क्स लेने के बाद आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और साथ साथ आपने ये भी परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद साथ साथ आपने ये भी कर देना है कि ग्रेड, अगर ग्रेटर देन 90% है तो ग्रेड ए पे यूज़र को शो करवा दे या स्टूडेंट को शो करवा दे, और ऐसे जो उसके रिस्पेक्टिव में जो भी आ रहे हैं, जैसे 18% पर बी आ रहा है, 70% पर सी आ रहा है, तो ये भी साथ साथ प्रिंट हो। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम हो सकता है, आई थिंक सो। मैं अब इसमें मैंने क्या करना है, 5 सब्जेक्ट के हमें नंबर एंटर करने हैं, तो इसका मतलब हमें 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे इंट, तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, तो मैं PHY इसके नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। दूसरा इंट, हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री का, तो मैं CHE के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बायो का, बायो। उसके बाद चौथा हमारा जो है वो आई थिंक मैथ का है, और जो हमारा लास्ट वाला है वो है कंप्यूटर। अब हमने जो है वो 5 वेरिएबल बना लिए। अब जारी बात है इसकी जो है वो वैल्यूज़ भी लेने हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, यूज़र को हमें इंटर योर फिजिक्स मार्क्स या नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं क्योंकि ये अब हम इंटीजर से ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, PHY, क्योंकि फिजिक्स के नंबर PHY में हमने स्टोर करने हैं, तो हमने क्या करना, PHY इज इक्वल टू लिखते हैं जी इंट डॉट पार्स stdin डॉट रीड लाइन सिंक, और ये हमें उसके बाद ये हो गया। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमने जो है 4 दफ़ा और यूज़ करना है, तो मैं 4 दफ़ा इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ फर्स्ट पर मैं लिख देता हूँ केमिस्ट्री, और इसके जो भी यूज़र एंटर करेगा नंबर वो CHE में जाके स्टोर हो जाएंगे। और अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायो का, तो इंटर योर बायो मार्क्स, और जो ये वाले हैं वो ये BIO जो वाले जो वेरिएबल है उसमें जाके स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा मैथ आ गया। मैथ आने के बाद जो ये वाले मैथ के मार्क्स हैं वो हमारे मैथ वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला हमारा जो कंप्यूटर का है, तो वो जो हमारा है वो कंप्यूटर वाले वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमने जो है 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और यूज़र से हमने उनके मार्क्स भी जो है वो ले लिए। ये करने के बाद अब हमारी लॉजिक स्टार्ट होती है। एक और हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट नाम का, उसका नाम देते हैं RS, रिजल्ट के नाम का। जारी बात है हमने रिजल्ट इन सबके मार्क्स पर जो है प्लस भी करने हैं, तो वो हमने रिजल्ट वाला एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर जो है वो प्लस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, सारे नंबर को जो है वो प्लस करना है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हर सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो 100 है। तो हम क्योंकि हम परसेंटेज निकालनी है, तो रिजल्ट, और सबको मैं क्या करता हूँ, प्लस कर दूँगा। PHY फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर। हमने जो जितने भी सारे हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे उन सारे नंबर को क्या कर दिया, रिजल्ट में कर दिया स्टोर। फिर अब हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है कि जितने हमारे मार्क्स आए हैं उनको ज़रब 100 करना, और जितने टोटल मार्क्स हैं उन पर हमने डिवाइड कर देना। तो हम क्या करते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं कि जो हर सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं 100 है, तो इसका मतलब 5 सब्जेक्ट हमारे टोटल मार्क्स 500 हो गए। तो एक और हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट, बल्कि क्योंकि परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे डबल लगा देंगे, दैट इज अ गुड अप्रोच। तो डबल में हम क्या करते हैं पर्सन, पी आर ई का नाम हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, तो हम क्या करेंगे पी आर ई इज इक्वल टू जो टोटल मार्क्स आएंगे, टोटल मार्क्स आएंगे जो वो अब हमारे टोटल मार्क्स सेव किस में, रिजल्ट वाले वेरिएबल में। तो मैं क्या कहूँगा रिजल्ट का जो है वेरिएबल जो है वो कंपाइलर को कहूँगा कि रिजल्ट वाला जो वेरिएबल में जितनी भी वैल्यू पड़ी हैं उनको ज़रब कर दे किसके साथ, ज़रब कर दे 100 के साथ। और उसके बाद फिर क्या करें, मैं इसकी एक बॉडी बना देता हूँ कि पहले ये ज़रब करे और फिर क्या करे जितने इनका जो भी जवाब आएगा ज़रब करने पर उसे डिवाइड कर दे टोटल नंबर के साथ। टोटल नंबर हमारे कितने 500, क्योंकि मैं परसेंटेज का दोबारा फार्मूला या लॉजिक आप ये देख लें कि जितने हमारे मार्क्स आएंगे उनको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना और टोटल जितने मार्क्स उन पर डिवाइड कर दे। अब हमारा यहाँ तक काम क्या होगा कि हम अब कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज या बच्चे की। अब हमने कंपाइलर फिर जो है वो फैसले करने पर लगा देना है कि जी कि अगर उसकी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 90 है तो उसे ग्रेड ए दे। तो क्या करना है इफ अब हम क्या करना है पी आर ई को टारगेट करना, क्योंकि हम बेसिकली हमने परसेंटेज निकालनी है। तो हमारी जो परसेंटेज की वैल्यू पी आर ई की जो हमारी वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें पड़ी हुई है। तो हम सेम कहते क्या है कि अगर हम यूजर कहते हैं कि कंपाइलर कहते हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि अगर जो पी आर में जो वैल्यू है परसेंटेज वो ग्रेटर देन 90 की है तो तुम क्या अगर बॉडी के अंदर आओ प्रिंट कर, ये वाला जो हमारा काम है ग्रेड ए जो है वो प्रिंट कर दे, ये प्रिंट कर दे। एल्स इफ अगर हमारा जो पी आर ई में जो वैल्यू है, पी आर ई में जो परसेंटेज है वो अगर हो ग्रेटर देन इक्वल टू 80% हो तो फिर क्या कर भाई, तो बॉडी के अंदर आप प्रिंट कर ग्रेड बी, सिंपल ग्रेड बी प्रिंट कर दे। उसके बाद एल्स इफ क्या करेंगे जी, एल्स इफ पी आर ई हमारे जो तीसरी जो हमें अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम तो वो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ सिंपल पेस्ट और नीचे इसकी बॉडी बना देते हैं। तो कहते हैं कि अगर जो उसकी परसेंटेज है वो 70% हो तो हमें प्रिंट में क्या कर दे, सिंपल ग्रेड सी जो है वो प्रिंट करके हमें यूज़र को या स्टूडेंट को जो है वो दिखा दो। और आगे हमारी कंडीशन आ गई एल्स इफ ये भी हम और ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। पी आर ई जो भी हमारी परसेंटेज है पी आर ई इज ये वाली अगर उसकी हो 60% तो डी शो करवा दे हमें। 60% हो तो भाईजान आप उसे ग्रेड कौन सा हमें शो करवा दे, पहला सी गुजर गया तो उसको सिंपल शो करवा दो ग्रेड डी। ये शो करवाने के बाद हमारी अगली जो है एल्स इफ कहते हैं कि अगर पी आर ई में जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 40% हो तो इसे ई शो करवा दे, शो करवा दे। प्रिंट क्या शो करवा दे, ग्रेड ई। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर जो एंड वाली, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एंड वाली जो हमारी कंडीशन होगी ना, चाहे वो फॉल्स होती है चाहे वो ट्रू होती है, उसको हमने एल्स में जस्ट में लिखना, ना कि एल्स इफ में लिखना है, बल्कि सिंपल एल्स में लिखना। अब हमारी मल्टीपल कंडीशन ए बी सी डी ई की होगी तो कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी ना ट्रू हो तो सिंपल यूजर को प्रिंट करा दे भाईजान आप फेल है। तो हम सिंपल एल्स की कंडीशन लगा के उसकी बॉडी के अंदर लिख देते हैं प्रिंट यू आर फेल एंड योर ग्रेड इज एफ। ठीक हो गया। ये हमारे प्रोग्राम का जो हमारा प्रोग्राम में जितना भी चीज़ें यूज़ हो रही थी वो ये थी। अब हम रन करके देखते हैं कि क्या सीन बनता हमारा। रन किया हमने प्रोग्राम, अब देखो और काफ़ी सारे माशाल्लाह एरर आ गया में, तो एरर हमारा 90% पर है। वो कह रहा है एक्सपेक्ट एन आइडेंटिफायर बट गॉट ट्राई इंसर्टिंग एन आइडेंटिफायर बिफोर। परसेंटेज का वो आई थिंक एरर दे रहा है। एक दफ़ा हम इसको, बल्कि परसेंटेज में है, इसको नहीं देना चाहिए था एरर,
एक दफ़ा मैं इसको जो है वो इसमें लिख कर देखता हूँ और रन करता हूँ, देखते हैं इसे एरर कर रहा है। हाँ, हमें जो है वो ये स्ट्रिंग में जो है वो इसे एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जो परसेंटेज है वो इंटीजर में नहीं होती। एक दफ़ा हम इसमें जो है वो इसको स्ट्रिंग में दे कर देखते हैं। अब रन करके देखते हैं क्या सीन बनता है हमारा। अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन। हम ऐसा कर देते हैं कि इन सबको जो है वो डबल ही कर देते हैं, डबल मार्क्स सबके जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डबल कर लेते हैं और अब यहाँ से जो है वो जो हमारा परसेंटेज है वो हटा कर देखते हैं। ये पहले स्ट्रिंग में थे, अब हम इसको परसेंट में यूज़ करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा। हम रन करके देखते हैं नहीं, आई थिंक एक दफ़ा यहाँ पर मैं एक दफ़ा कर देता हूँ डबल, कॉपी किया, क्योंकि ये अब हम डबल की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर जो है वो डबल अब आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर डबल को जो है वो इन स्ट्रिंग में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो मैं एक दफ़ा इधर डबल लिख कर देखता हूँ, तो एंटर किया। अब आई थिंक बेसिकली ये जो है ना परसेंटेज का जो है वो इशू आ रहा है, जो हमने यहाँ 70% लिखी थी। तो बेसिकली जो इसका लॉजिक है वो यही है कि अगर ग्रेटर देन 90 हो, ग्रेटर देन ये हो, ग्रेटर देन वो हो, तो जो हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमें ग्रेटर देन 90 हो तो ए प्रिंट कर दे, ग्रेटर देन 80 हो तो ये बेसिकली ये परसेंटेज का जो है वो इशू हो रहा है। लेकिन बेसिकली जो इसकी लॉजिक मेन है वो यही बनती है। इसका जो प्रॉपर मैं जो सोल्यूशन होगा वो मैं नीचे जो है कमेंट में या फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो वो काफ़ी लंबी हो रही है। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो हमारे प्रोग्राम थे वो जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं, जो हमारे 10 हमने प्रैक्टिस के लिए किए थे। तो आज इस वीडियो पर जो हमारा इफ एल्स का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह अरे पर होगा, और जो अरे है वो वैसे सी लैंग्वेज में हमें अरे यूज़ करते हैं, लेकिन जो डार्ट लैंग्वेज में उसका जो कीवर्ड है वो हम लिस्ट यूज़ करते हैं। बिल्कुल अरे की तरह ही काम करता है, लेकिन अगली वीडियो में हम अरे के टॉपिक पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। जो हमारा इफ़ वाला है और जो हमने पार्ट 7 और पार्ट 6 में जितना भी इन लाइन वाला काम किया, तो होप्स हो कि वो काफ़ी है हमारे उस कंसेप्ट को। वैसे वो इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन हाउ ना होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्टली जो ओल्ड वाला हम सी या सी प्लस में यूज़ करते हैं वही जो है वो हम मोस्टली हर जगह पर वही यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।